Good morning everyone. Welcome back. Students, the answer key of last assignment and notes are provided in the attached PDF file. Kindly go through it and do the needful corrections if any, right? And if there is any query regarding that, then you may ask or message me. Clear? Now, today we are going to study about the following topics: recapitulation, modern human being, today's topic, right? Regional continuity model, replacement model, early humans, ways of obtaining food, that is gathering, hunting, scavenging, fishing. Clear? So let's start. Types of Homo. There are three types of Homo we have read, right? Homo habilis was also known as tool maker, and the fossils were found in Omo, Ethiopia, Olduvai Gorge in East Africa, right? Second type is Homo erectus, that was also known as upright man. सीधा चलना शुरू कर दिया था, and the fossils were found in Africa and Asia. And the last type of Homo is Homo sapiens, right? That is also known as wise man, and the fossils were found in Africa, Asia and Europe. Now fossils of Homo sapiens. You very well know about जहाँ से फॉसिल मिले उसी के बेसिस पे उनके नाम पड़ गए. क्लियर? जैसे हमने देखा कि जो अर्लीस्ट फॉसिल थे होमो सेपियंस के हाइडलबर्ग से मिले, जर्मनी में हाइडलबर्ग से मिले, तो इट वाज कॉल्ड होमो हाइडलबर्गेंसिस. क्लियर? एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम निएंडर वैली, राइट? सो they were categorized as Homo neanderthalensis. Clear? And benefits of bipedalism, that is erect position, and this was क्या benefits थे इसके, and this was read in the positive feedback mechanism children, right? आप पढ़ चुके हो उसको. तो देखिए, फर्स्ट वन इज कैरिंग ऑब्जेक्ट. अपराइट पोस्चर, जब उसने सीधे खड़े होना शुरू किया, बाइपेडलिज्म पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में खड़े होना शुरू किया, तो उसके आर्म्स जो थे वो फ्री हो गए और उससे उसने वेरियस ऑब्जेक्ट्स को कैरी करना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है. और ऑफस्प्रिंग जो उसके बच्चे होते थे उनको भी उन्होंने कैरी करना शुरू कर दिया था. क्लियर? सेकेंड वन इज विजुअल सर्विलेंस. स्टैंडिंग अप प्रोवाइडेड बेटर व्यू ऑफ सराउंडिंग. अब उन्होंने चार पाँव पे झुकने की जगह उन्होंने सीधा खड़ा होना सीख लिया था और बेटर वे ऑफ सराउंडिंग्स जो थी उनको अच्छे तरीके से सराउंडिंग की अच्छा व्यू मिलता था. लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वॉज मोर एफिशिएंट फॉर बाइपेड. लॉन्ग डिस्टेंस जो था ये भी एफिशिएंट बन चुका था, ठीक है. बजाय कि चार पैरों पे चलना, दो पैरों पे लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग ईजी बन गया था ड्यूरिंग हंटिंग एंड फॉरेजिंग के समय. क्लियर? एंड लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड वाइल वॉकिंग. वॉक करते समय लेस एनर्जी कंज्यूम हो रही थी जब कंपेयर कर रहे हैं हम इसे क्वाड्रूपेड में. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज ग्लेशिएशन, मीन्स आइस एज. तो ग्लेशिएशन जब स्टार्ट हुआ, दैट वाज अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो. तो इससे बहुत सारी चेंजेस आई क्लाइमेटिक वेजिटेशन में. आप देख रहे हैं टेम्परेचर रिडक्शन के साथ, रेनफॉल के साथ आप देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ग्रासलैंड हुआ, जिसकी वजह से जब घास के मैदान बढ़े, जंगल कम हुए, तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो एक्सटिंक्शन पे पहुंच गए थे. क्लियर? और स्पीशीज़ जो बेटर अडेप्टेड थी, जो ड्रायर कंडीशन में अच्छे से अडेप्ट कर सकती थी, ठीक है, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होमो. क्लियर? सो दैट वाज द रिकैपिचुलेशन. नाउ स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन. राइट चिल्ड्रन? So if you look at this chart, you will notice that some of the earliest evidence for Homo sapiens has been found in different parts of Africa, like Ethiopia, South Africa, Morocco. आप देख रहे हैं, ठीक है. तो this raises the question,
ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, कि ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ हुआ होगा, राइट? क्या एक ही सिंगल सेंटर रहा होगा या फिर बहुत सारे सेंटर रहे होंगे, ठीक है? सो द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैव बीन मच डिबेटेड. तो देयर आर टू मेन थियोरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन. दो थियोरी निकल के आई, वो थी, फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट मॉडल एंड सेकेंड वन इज रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. रिप्लेसमेंट मॉडल, it means multi-regional origin, and replacement model means single region origin. Clear? Let's read about the regional continuity model. So regional continuity model means multi-regional origin. अलग अलग जगह से origin हुआ, right? So according to the regional continuity model, the archaic Homo sapien, जो पुराना Homo sapien था ना, in different regions gradually evolved at different rates into modern human. तो इसलिए वेरिएशंस जो थी फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, ये हमें अलग अलग नज़र आती है, राइट? तो ह्यूमन इवॉल्व साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग रीजन्स में इवॉल्व हुआ, ठीक है? एंड देयर इज़ रीजनल डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन. इस तरह से हम मॉडर्न ह्यूमन में जो है उसके डिफरेंट फीचर्स, जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन के जो फीचर्स हैं उसमें इसलिए हमें रीजनल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू, ठीक है, जो रीजनल कंटिन्यूटी को सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं? दिस डिसिमिलैरिटीज आर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द pre-existing Homo erectus and Homo heidelbergensis population, right? इनकी वजह से ये डिसिमिलरिटीज़ हैं जो कि उसी रीजन में, सेम रीजन में ऑक्यूपाई करती थी. क्लियर? सो दिस वाज फॉर रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. क्लियर? नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट मॉडल. तो रिप्लेसमेंट मॉडल मीन्स सिंगल रीजन ओरिजिन, कि ह्यूमन जो है इसका ओरिजिन सिंगल रीजन से हुआ, और इसका मतलब सिंगल रीजन मीन्स अफ्रीका, राइट? तो आर्केइक ह्यूमन वर रिप्लेस्ड कंप्लीटली बाय मॉडर्न ह्यूमन. तो मॉडर्न ह्यूमन ने जो आर्केइक ह्यूमन था, ओल्ड ह्यूमन था, उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था, राइट? एंड हम देख सकते हैं एविडेंसेस ऑफ द जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है? इसका हमें जो सपोर्ट एविडेंस मिलता है कि ये जो जेनेटिक था, ठीक है, जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटी जो मॉडर्न ह्यूमन की है, इसका एक सबूत है रिप्लेसमेंट मॉडल के लिए. क्लियर? एंड सिमिलैरिटी इज ड्यू टू ओरिजिन फ्रॉम अ सिंगल रीजन. और जो सिमिलैरिटी है वो क्यों है? क्योंकि एक सिंगल रीजन से ये आए हैं, राइट? Those who suggest this argue that enormous similarity amongst modern human is due to their descent. उनका जो origin है from a population that origin in a single region, and single region was Africa. अफ्रीका से ही सब आए हैं, right? And the evidence जो है आपका of the earliest fossil of modern human का from Omo in Ethiopia से इसका हमें सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है. तो ये भी सपोर्ट करता है रिप्लेसमेंट मॉडल को, राइट? तो स्कॉलर्स जो इसको सपोर्ट करते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल को, कि फिजिकल डिफरेंसेस ऑब्जर्व जो हमें दिखाई दे रहे हैं मॉडर्न ह्यूमन में, ये क्यों है? दे आर द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मीन बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशन, ठीक है, ओवर अ स्पैन ऑफ 1000 of years बाय पॉपुलेशन, जो उन्होंने अडेप्ट किया धीरे धीरे इतने सालों में. तो हु माइग्रेटेड टू द पर्टिकुलर रीजन, राइट, वेयर दे फाइनली सेटल डाउन. धीरे धीरे उन्होंने अडेप्ट किया, इसलिए ये डिफरेंसेस उन्हें नज़र आते हैं. क्लियर? तो ये रिप्लेसमेंट मॉडल जो है उनका आर्ग्यू है. क्लियर? नाउ दिस इज द पिक्चर दैट शो रिप्लेसमेंट मॉडल एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. Here replacement model, right, the place of origin is single. It shows
replacement model shows place of origin is single, that is Africa, and regional continuity model shows the place of origin is different, right? Now next is early humans ways of obtaining food. क्या तरीके होते थे इनके खाना obtain करने के, right? Early humans would have obtained food through a number of ways, such as gathering, hunting, scavenging and fishing. Clear? So let's start with gathering. So gathering would involve collecting plant foods such as seeds, nuts, berries, fruits, tubers. Tubers means underground part of stem. कंदमूल जिसको बोलते हैं ना आप, ट्यूबर्स, राइट? तो गैदरिंग जो थी इसके बारे में सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ गैदर करते होंगे, क्योंकि हमें इतने एविडेंसेस इसके बारे में मिले नहीं हैं। लेकिन एक फिर भी अमाउंट हमें कुछ मिला है गैदर करने के लिए, जैसे फिश फॉसिल बोन्स हो गया, राइट, फॉसिलाइज्ड प्लांट रिमेन्स, ये थोड़े कम मिले हैं हमें। एंड ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी इफ़ प्लांट रिमेन वर एक्सीडेंटली बर्नड, राइट, कि वो प्लांट रिमेन्स जो मिले हैं हमें वो एक्सीडेंटली बर्न हो गए होंगे, तो उस वजह से हमें पता चलता है एविडेंसेस से कि हाँ वो प्लांट रिमेन्स लेते थे, प्लांट्स जो थे वो गैदर करते थे। और दिस प्रोसेस रिजल्ट इन कार्बनाइजेशन, ठीक है, जब एक्सीडेंटली प्लांट बर्न हो जाता है तो वो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इस फॉर्म में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैव पदार्थ, इट इज़ प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। तो हाउएवर आर्कियोलॉजिस्ट हैव नॉट फाउंड मच एविडेंसेस ऑफ कार्बोनाइज्ड सीड्स। अर्ली पीरियड के लिए मतलब कार्बोनाइज्ड सीड के भी इतने ज़्यादा एविडेंसेस हमें मिले नहीं हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज स्कैवेंजिंग, राइट? स्कैवेंजिंग इन increasingly it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged means to search food। तो ये जो अर्ली ह्यूमन होता था, ठीक है, तो ये फॉरेज करता था या स्कैवेंज करता था फॉर मीट एंड मैरो फ्रॉम द कार्केसेस ऑफ एनिमल्स दैट हैड डाइड नेचुरली और हैड बीन किल्ड बाय द प्रेडेटर। शिकारी ने मार दिया हो किसी जानवर को, ठीक है, और उसकी जो बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी, कार्केसेस, जो उसका लाश है, उसमें से ये मीट और मारो, ठीक है, ये खाते थे, राइट? सो इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट, बर्ड्स एंड देयर एग्स, रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट्स में टर्माइट भी, दीमक टाइप, वर इटन बाय अर्ली होमिनिड्स। तो जो अर्ली होमिनिड होता था वो इनको भी खाता था। क्लियर? नेक्स्ट इज हंटिंग। तो हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लिटर अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो, और इसके भी क्लियर एविडेंसेस मिल जाते हैं। उनकी एक प्लांट हंटिंग होती थी, ठीक है, जानवरों को मारना कहाँ है, कैसे उनको हंट करना है, तो ये सब वो प्लानिंग करके करते थे। सो हियर इज़ अनदर पिक्चर दैट आई अटैच्ड हियर, हंटिंग एंड गैदरिंग, किस तरह से प्लान करते थे जानवरों को मारना है, राइट, और हंट और गैदरिंग के। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट as is evident from the discovery of fish bones at different sites। फिश की बोन्स भी मिली हैं हमें अलग अलग साइट्स में, तो पता चलता है कि फिशिंग भी एक तरीका होता था वे ऑफ ऑब्टेनिंग का, फूड का, राइट? सो द एविडेंस फॉर द प्लांट हंटिंग या फिशिंग कम्स फ्रॉम सम साइट। तो ये जो हंटिंग थी, ये प्लान हंट किया जाता था या फिश किया जाता था, तो हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं, राइट? तो फर्स्ट एविडेंसेस हम हंटिंग के देख लें। फर्स्ट 2 एविडेंसेस जो हैं वो हंटिंग के हैं, जो बहुत प्लान तरीके से
सुनियोजित तरीके से वो हंट करते थे जानवरों का। तो फर्स्ट एविडेंस जो मिला है हमें बॉक्स ग्रोव इन सदर्न इंग्लैंड में मिला है, ठीक है, 5 लाख ईयर्स एगो, राइट। बॉक्स ग्रोव यू कैन सी इन द मैप, बॉक्स ग्रोव, क्लियर। नेक्स्ट इज शनिंगन, शनिंगन जर्मनी में 4 लाख ईयर्स एगो, क्लियर चिल्ड्रन। शनिंगन, it is in Germany, you can see in the map, right, it is in Germany, clear। next is fishing का हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि from about 35,000 years ago there is evidence of plant hunting from some European site and some sites such as Dolny Westonis, Dolny Westonis was in the Czech Republic, Dolny Westonis, ठीक है, वॉज इन चेक रिपब्लिक। सो ये हमें एविडेंसेस मिले हैं, क्लियर। सो विच वॉज नियर अ रिवर, ये रिवर के नज़दीक होते थे, एंड सीम टू हैव बीन डेलिबरेटली चोजन बाय अर्ली पीपल। तो ये उसको डेलिबरेटली बहुत केयरफुली ऐसी जगह को किसी पर्पस के लिए चूज़ करते थे, चुनते थे हंट करने के लिए, क्लियर। एंड herds of migratory animal cross the river during the spring and autumn migration, right। so जो migratory animals होते थे जैसे reindeer हो गया या horse हो गया, they probably cross the river during their autumn and spring migrations, ठीक है, और and were killed on a large scale, और बहुत बड़ी मात्रा में उनको मारा भी जाता था, right। And the choice of such sites indicates that people knew about the movement of these animals and also about the means of killing large number of animal quickly। तो जो लोग थे जो हंट करते थे उनको पता होता था कि इन्होंने इस समय मूवमेंट करनी है और उनको इतने बड़े पैमाने पे इतने ज़्यादा जानवर मारने की भी तकनीक मीन्स जो था वो पता था, ठीक है। So did men and women have different roles in gathering, scavenging, hunting and fishing? क्या उनके रोल अलग अलग होते थे? अभी तक हमें इसके बारे में कुछ जानकारी पता नहीं चली है। अगर हम आज भी सोसाइटीज़ देखते हैं जो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सजेस्ट सिमिलर विद द पास्ट। ये नहीं कहा जा सकता कि वो पास्ट के साथ कुछ उसकी सिमिलैरिटी होगी, क्लियर। सो चिल्ड्रन, दिस वाज फॉर टुडेज टॉपिक एंड आई होप you have understood today's topics. Assignment will be attached separately. And till next time, take care everyone. Thank you.